नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता की। आइए देखते हैं इस रीडिंग में आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है आज रात कैसी रहने वाली हैं। रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने पर्सन का नाम अपने मन में दोहराइए। कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आए आपको ट्राई करना है, ठीक है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुस्कुरा के ही रीडिंग को देखिए। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त एक एक ऐसी कोशिश होनी चाहिए, चाहे आपकी तरफ से हो चाहे आपके पर्सन की तरफ से हो, लेकिन इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि कुछ एक ऐसी कोशिश होनी चाहिए आप लोग दोनों की तरफ से जो आप लोगों को अब एक साइलेंस ब्रेक करना चाहिए, या आप लोगों को जो टावर सिचुएशन आप लोगों के बीच में आया था उससे बाहर आना चाहिए। ऐसा एक एक पीस मेकिंग वाला जो फीलिंग होता है ना, वो आपके पर्सन का है इस वक्त। आपको जब भी ये पर्सन याद करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ ना आप दोनों के बीच में, चाहे हाल फिलहाल में या फिर पहले भी, वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए थी, वो इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा लगता है जैसे कभी कुछ समय से इसने भी गिव अप किया हुआ है आपकी तरफ, और उसको भी बिल्कुल यही चीज़ आपके लिए भी लगती है कि आपने भी गिव अप किया हुआ है, आपने भी इसको अपना रोमांस, अपना प्यार दिखाना बंद कर दिया है। आपको भी जैसे आपने ना ऐसा शो करना शुरू किया है जैसे आपको परवाह नहीं है। एस नेम इनिशियल हो सकता है, और ए, एस फॉर सिंगापुर, ए फॉर एप्पल, ये दो नेम इनिशियल। ओ भी आ रहा है, ठीक है, ओ। एंड नंबर 2, आपके पर्सन को इस वक्त अपने जीवन में शांति की तलाश है। उनको ना किसी भी तरीके का झंझट, किसी भी तरीके का और पेन, ये सब चीज़ें इस व्यक्ति को अभी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मुझे ऐसा दिख रहा ना, ये किसी न किसी बड़े दर्द से ज़रूर निकला है। मान लीजिए आप लोगों के बीच में अभी हाल-हाल में कोई वैसी चीज़ नहीं हुई है, तो फिर ये किसी और के साथ है, फैमिली हो सकती है। कुछ यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है जहाँ पे, हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्लियर है। ये थर्ड पार्टी के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई चल रही है, और ऐसा भी मुझे दिख रहा है जैसे कि या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को या फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को डिफेम करने की कोशिश कर रही है कि उसकी बदनामी हो जाए, उसको कुछ उसका नाम खराब हो अपने यार दोस्तों में या सोसाइटी में, कुछ ऐसा डिफेम करने की कोशिश कर रही है, या फिर यही चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकती है। तो काफ़ी परेशान है आपके पर्सन, और आपके लिए मुझे ऐसा कोई हार्श फीलिंग्स नहीं दिख रही हैं। बस ये है कि माइंड में ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उधर थर्ड पार्टी के जो भी उस तरफ से ऐसा कंपटीशन, ऐसा क्या बोलते हैं उसको, अ, रिवेंजफुल बदला लेने की भावना जो उसको, इस व्यक्ति को दिख रही है। तो इससे इस व्यक्ति को लगता है कि ये क्या, कितना सोच समझ के इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी को उसके कॉन्फिडेंस को देख के, उसके साथ जो जिस भी तरीके का आपके पर्सन का फिजिकल जुड़ाव था, वो सब चीज़ें हो गई। यार दोस्तों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इन्वॉल्वमेंट ना काफ़ी सारे लोगों का भी दिख रहा है। ऐसा लगता है जब कोई काफ़ी कमिटेड रिलेशनशिप में होते हैं तो होता है ना, थोड़ा यार दोस्तों से मिलवा दिया, फिर वो लोग साथ मिलके गैदरिंग करने लग गए। कुछ थर्ड पार्टी के भी दोस्त उसमें आ गए, कुछ आपके पर्सन के दोस्त आ गए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब उस इसमें हो क्या गया है कि थोड़ा-सा बता देती हूँ, क्योंकि मुझे एनर्जी यहीं पे काफ़ी आ रही है थर्ड पार्टी के लिए। उसमें हो क्या गया है कि एक ग्रुप टाइप का क्रिएट हो गया है। जो लोग पहले आपके पर्सन के साइड में थे, उनकी तरफ से बोलते थे, उसके लिए बोलते थे, अब वो लोग को शायद थर्ड पार्टी ने किन्हीं के केस में
सबसे ये चीज़ें मैच नहीं होगी, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया है, अब वो लोग थर्ड पार्टी की तरफ से बोलने लग गए हैं। और ये जो धक्का है, ये जो सामने अचानक से दिखा है कि ये क्या हो गया, ये तो मेरे दोस्त हैं, ये उसकी बोली कैसे बोलने लग गए, उसके फेवर में कैसे बोलने लग गए, ये चीज़ आपके पर्सन को एक परेशानी में डाल रही है। तो थोड़ा आपके पर्सन वहाँ पे सामना तो कर रहे हैं उन सब कॉन्फ्लिक्ट का, लेकिन एक चीटिंग टाइप का फील हो रहा है कि मुझे चीट किया गया है इसने, ये इसका ये रूप, ये कॉन्फिडेंस इस लेवल पे चला जाएगा, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगी, ये तो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने लगेगी। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें किसी किसी के पार्टनर के लाइफ में चल रही हैं। हर किसी से मैच नहीं होगा ये चीज़, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ऐसे ना थोड़ी डार्क सी आ गई है। तो ये चीज़ भी है। कुछ और भी बहुत तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, तो मैं उसको उतना ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो इस वजह से ना आपके पर्सन को एक मन में शांति चाहिए। तो इनके मन में ऐसा ख्याल आता है कि अगर आप लोग मिलो, हो सकता है जो लोग भी कॉन्टैक्ट में हैं, तो वो कहीं दूर चले जाए आपको लेके। जहाँ पे ये सब झंझट नहीं हो, जहाँ पे सिर्फ प्यार हो, जहाँ पे सिर्फ पीस हो, शांति हो और अंडरस्टैंडिंग हो। ये बेकार के झमेले, शोर शराबा, ये सब चीज़ें नहीं हो, ऐसा आपके पर्सन को थोड़ा फील होता है आपके लिए जब वो सोचते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि इतने समय से बात नहीं हुई है, पता नहीं आप कैसे अभी भी इंटरेस्टेड हो नहीं हो। तो वो देख रहे हैं ना कि जो इसने अपना सब कुछ, अपना प्यार, अपना लॉयल्टी, सब कुछ जो उस थर्ड पार्टी के लिए दिया था, तो इससे अब आप देखिए, ज़ाहिर सी बात है, आप विमुख हो गए हैं, आपने अपना मन हटा लिया होगा इस व्यक्ति की तरफ से, आप उस तरीके से अब शायद नहीं सोचते होंगे, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है। तो वो फ़ील करता है कि अगर कुछ स्पार्क लाना है आपके साथ अपने रिलेशनशिप में, तो मुझे मिलना तो पड़ेगा। लेकिन अगर मैं मिलता हूँ इससे, मतलब आपके बारे में, अगर मैं इससे मिलता हूँ, तो क्या वही चीज़ें दोहराई जा सकती हैं जो थर्ड पार्टी के साथ में हुई है? तो एक शक सा मन में हो जाता है, एक डाउट आ जाता है कि हो सकता है ऐसा, इसके तो चांसेस हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो आपको किसी और के ऊपर चुना, सॉरी, किसी और को आपके ऊपर में चुना था और आपसे अपना किनारा किया था, आपसे अपने रास्ते बदल लिए थे। तो क्या हो सकता है इसका परिणाम? आप वैसा वाला प्यार तो अब नहीं दोगे ना जैसा पहले कभी दिया करते थे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आपके पर्सन के मन में है। तो कभी-कभी ना विचार भी ऐसे आते हैं आपके पर्सन में कि नहीं, अब आप वैसा वाला प्यार नहीं करोगे। अब तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। लेकिन फिर भी एक दूसरी तरफ जब आपकी पिक्चर देखते हैं, जहाँ पे भी सेव की हुई हो, मोबाइल में हो, लैपटॉप में हो, या फिर अगर इस व्यक्ति ने सेव करके नहीं रखा है कि कहीं कोई घर का मेंबर ना देख ले, कहीं थर्ड पार्टी ना देख ले। किन्हीं के केस में हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड भी हो सकते हैं। ओके, तो आप देख लेना जो आपकी सिचुएशन है, तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो उस डर से भी हो सकता है अपने मोबाइल में नहीं रखा हो, लेकिन सोशल मीडिया पे ये देख लेते हैं, आपके जो भी प्रोफाइल है उस पे जाके, जहाँ पे भी आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है, या व्हाट्सएप स्टेटस हो सकता है, तो उन सब चीज़ों में। लेकिन इससे एक चीज़ तो तय हो गई है कि इस वक़्त आपके पर्सन, जब बोलते हैं ना, इसीलिए कि दिल में ना 2 लोगों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। इससे होता क्या है ना कि किसी का भी जो मन है वो एक पर्सन के ऊपर में स्थिर नहीं रह पाता है। वो कभी इस पे जाएगा, कभी उस पे जाएगा। तो ऐसे में वो एक रिश्ते को बहुत अच्छे से टैकल नहीं कर सकता है। लेकिन अब किसी का नेचर वैसा होता है, या किसी की ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि कुछ चीज़ों को टाला नहीं जा सकता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो मुझे ना यहाँ पे बिल्कुल एक, आप देखोगे, एक जाल सा बनता हुआ दिख रहा है। तो अपने उसी जाल में फंस के ये व्यक्ति दर्द में है और अकेलापन फील कर रहे हैं, जैसे कि इसकी लाइफ में अभी कोई भी नहीं है। तो ऐसा इस व्यक्ति को फील होता है। लेकिन आपकी याद नहीं जाती है, आपकी याद बिल्कुल है, दिमाग में तरोताज़ा है, और कुछ करना पड़ेगा। बार-बार ना मुझे जैसे
इसका मन कर रहा है कहीं आपको लेके या लॉन्ग ड्राइव पे जाएँ, सुबह जाएँ। लॉन्ग ड्राइव डज़न्ट ऑलवेज़ मीन कि शहर से बाहर ही हो, वो भी हो सकता है। आप लोगों की एज पे डिपेंड करता है, आप लोग कितने मैच्योर हैं उस पे डिपेंड करता है। तो फिर लगता है कि कहीं भी शांति से बैठें, कुछ हल्की-फुल्की बातें करें। ना कोई कमिटमेंट, ना कोई वादा, ना कोई वैसा कुछ, ना पीछे की बातें, क्यों हुआ था, तुमने ऐसा किया, तो तुमने भी तो वैसा किया था, तुम चीटर हो तो तुम चीटर हो। ये वाली चीज़ वो नहीं चाहते हैं, बहुत शांति चाहिए। अपने किसी बहुत अंतरंग मित्र से आपके बारे में बात की जाती है कि आप देखो ऐसा-ऐसा है, मुझे क्या करना चाहिए? तो वो जो मित्र है वो सलाह क्या दे रहा है अभी कि तुम मिलो। क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स और साथ ही साथ में 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है, तो किन्हीं के केस में तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी से मीटिंग कर रहे हैं, उसके साथ मिल रहे हैं और यार दोस्तों के साथ। ये भी किन्हीं के लिए मैसेज है, आप लोग प्लीज़ रख लेना, ठीक है? आप लोग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि थर्ड पार्टी के साथ में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी भी अभी आई है। और अगर आप रेगुलरली व्यू करते हैं तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था 2 महीने पहले कि 2 महीने पहले से किसी के पर्सन की एंगेजमेंट की खबर आई थी, ठीक है? कि वो एंगेजमेंट कर रहे हैं, और मैंने आपको 2 महीने पहले समय भी दिया था कि 3 महीने से लेके 6 महीने के विदिन या फिर जून में, ये मैंने कुछ आपको समय दिया था, अगर आपको याद हो। तो उस चीज़ की में भी फिर से एनर्जी आई है कि आपके पर्सन जिनकी शादी होने वाली है या फिर एंगेजमेंट होने वाली है। अगर उस वक़्त 2 महीने पहले अगर सिर्फ़ शादी की बात फ़िक्स हुई थी, तो या तो इस बार एंगेजमेंट अभी होगी या फिर अभी एंगेजमेंट और उसके 3 से 6 महीने के अंदर में शादी भी हो सकती है टिल जून, या फिर नेक्स्ट ईयर के अम, नवंबर, दिसंबर यहाँ तक में हो सकता है। ऐसी कुछ बात फिक्स हुई है, कुछ होगा ऐसा कि थोड़ा समय बात करते हैं या फिर मार्च तक में, ठीक है? जनवरी, फरवरी, मार्च इस बीच तक में हो सकती है। तो आप लोग भी आगे बढ़ जाइए अपनी लाइफ में, बढ़ ही रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन है आप लोग बढ़ ही रहे होंगे अपनी लाइफ में आगे। ये इस वक़्त आपको याद करना ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में एक चीज़ तो ज़रूर था, जो इस व्यक्ति को थर्ड पार्टी के साथ नहीं मिली है, और वो चीज़ है एक तरह का ईज़, एक तरह की सहजता आपके साथ जो पर्सन फ़ील करते थे ना, थर्ड पार्टी का कभी-कभी ना वो थोड़ा थर्ड पार्टी से जैसे हर अम, एक होता है कि उसको ज़्यादा खुश रखना है, तो मुझे वो वाली चीज़ ज़्यादा दिख रही है थर्ड पार्टी की तरफ, रही होगी कि उसको खुश रखना है, थोड़ा वो खुद भी उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है या वो जितना कॉन्फिडेंट है खुद को या वो जितना एनर्जेटिक है इस चीज़ को लेके ना, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपके साथ जो थी वो एक सहजता थी। आपको चिढ़ाना, आपके साथ बातें करना, किसी भी टॉपिक पे बात करना, आपको कभी-कभी आपको परेशान करके उस चीज़ में चुटकी लेना, तो ये वो एक अलग चीज़ थी आपके साथ में। वो एक दोस्त उन्होंने देखा था आपके अंदर में, जिसके साथ हो सकता है आप लोग पहले दोस्त हो, पहले थोड़ी बहुत बातचीत होती हो, फिर धीरे-धीरे रोमांटिक फीलिंग्स आप लोग के अंदर में डेवलप हो गई हो। आप लोग देख लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ भी है। तो मिस करते हैं, मुझे पता नहीं क्यों अभी एकदम ऐसी एनर्जी आई कि शायद नंबर 8 यहाँ पे बन गया है, बहुत सुंदर सा नंबर 8। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, नंबर 8 को थोड़ा 2 चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। तो पहले मैं बता दूँ कि पहले आप लोग दोस्त रहे होंगे, फिर फीलिंग्स डेवलप हुई, और एक बहुत सुंदर सा आप लोगों का रिलेशनशिप था, बहुत प्यारा सा। आप रिश्ते में लॉयल्टी ढूँढते थे
कि कोई भी पर्सन जो मेरा हो वो सिर्फ मेरा हो, लेकिन उनमें थोड़ी डिफरेंट उनकी सोच थी, क्योंकि जो मुझे एनर्जी आ रही है वो था पैसा भी काफ़ी मैटर करता है। और शायद आपको उसकी बातों में कभी-कभी कोई किसी तरीके का घमंड भी दिखा होगा कि इसको या तो घमंड है, फिर आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते होंगे कि हाँ, लोग आजकल पैसे के पीछे भागते ही हैं। तो उनमें एंड बीइंग अ मेल पर्सन उनमें लुक्स ज़्यादा मैटर करता था, उसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता था। क्योंकि पैसा होने से ना एक चीज़ क्या हो जाती है कि पर्सन को खुद भी, और ऐसा सोचने का सबको अधिकार है, अगर महिलाएँ सोच सकती हैं तो पुरुष भी सोच सकते हैं, मैं इसको बुरा नहीं कह रही हूँ। पर जो मुझे एनर्जी आ रही है वो आ रही है कि उनको उनके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी होना, अच्छा खासा बैंक बैलेंस होना, अपनी पोजीशन को वो पैसे से पावरफुल रखने वाली सोच आपके पर्सन की थी। जबकि आपकी जो एनर्जी है मुझे एक ऐसे ना सरल सरल व्यक्तित्व की, जो भी हमारी फेमिनाइन ऊर्जा में जो भी व्यूअर्स हैं, आप बहुत सरल हो। आपके लिए जैसे प्यार ही सब कुछ मैटर करता है या करता था। सिर्फ किसी का साथ, सिर्फ किसी का जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, इस तरीके की चीज़, हर चीज़ को प्यार से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, प्यार रहे, सम्मान रहे। आप बिल्कुल वैसे हो। फीलिंग्स आप लोग दोनों की ही म्यूचुअल रही है एक-दूसरे को लेके। जब इतना दर्द है ना, तब जब ये व्यक्ति अकेले होते हैं, ख़ास करके वो जो भी समय थोड़ा-सा अकेला मिलता है, चाहे काम पे वो लंच टाइम हो जाता हो उस वक़्त, या फिर जब घर पे रात में ये अकेले होते हैं, तो उस वक़्त एक ख़्याल आता है कि अगर उस इस समय आपका कॉल आ जाए, तो जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, जैसे बिन माँगी मुराद मिल जाएगी, ऐसी वाली फीलिंग आपके पर्सन की है आपको लेके। इतना आपको मिस किया जा रहा है। लेकिन हाँ, फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत आप टुवर्ड्स आपके फ़ील कर रहे हैं, और वो चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। पर अभी ये कोई स्टेप नहीं ले पाएँगे। मुझे यहाँ पे किसी के लिए एक्चुअली मुझे 2 चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, मैं दोनों बता देती हूँ। एक तो ये है कि बिना कोशिश आगे किए किसी के पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही मुझे दूसरी तरफ ये आपसे मिलना भी चाहते हैं। किसी के लिए ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, मालूम नहीं है कि क्या होगा, लेकिन किसी के पर्सन यहाँ पे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बस यहाँ पे कोशिश की कमी दिख रही है। तो अभी जब मैं कार्ड से देखूँगी ना, मैं थोड़ा इस पे फ़ोकस करूँगी, समय की, और क्या कोई एक्शन लेंगे। क्योंकि देखिए करंट एनर्जी में क्या होता है ना, वही चीज़ है कि एनर्जीज़ पल-पल में चेंज होती है। अभी है मन कि हाँ, चलो मिलते हैं। अगर कार्ड से आ गया तो फिर मैं बता दूँगी। ये देखिए, मैंने बोला था ना, कंपटीशन और ये वो चीज़ें हैं यहाँ पे। आप में से किसी के पर्सन है किसी और के साथ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो बिल्कुल है यहाँ पे। कास्ट कल्चर का भी इशू है यहाँ पे। किसी के पर्सन मैरिड हो सकते हैं, और किसी के पर्सन यहाँ पे थर्ड पार्टी को डेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं। और किसी के पर्सन शादी भी कर रहे हैं, ये चीज़ देखिए, मैंने आपको बोला था ना, वो चीज़ फिर से आई है आपसे जो मैच करे सिचुएशन। अगर आपको पता है कि इनकी कहीं शादी शादी फिक्स हुई है, तो फिर देखिए, इस पर्सन को अपना लाइफ पार्टनर तो चुनना है, और ये चुनाव इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घर से भी ना इसको बोला जाता है कि इतनी एज हो गई है, अब तो किसी को तो चुनो। तो वो शादी का प्रेशर है इस पर्सन के अंदर में, और आपको वो किसी और के साथ कंपैरिजन भी कर रहा है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि एकदम हार्ट टू हार्ट कनेक्शन और वो सहजता, वो सिंप्लिसिटी, वो आपके अंदर में तो देखते हैं। ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स भी ऑफ कोर्स, लेकिन फिर पीछे पलट के वो उसको भी देखते हैं जिसके साथ वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो वो चीजें भी यहाँ पे दिख रही हैं। तो वो अभी भी मान लिया कि अगर आप लोगों को वो डेट नहीं कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी को डेट करें, तो आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति ने चुना है थर्ड पार्टी को डेट करना, उसके साथ रहना, उसको ज़्यादा समझना, उसके और अपने रिश्ते को मौका देना। तो आप इस चीज़ से आंखें नहीं फेर सकते हैं कि चुनाव आपके पसंद का किसके तरफ ज़्यादा रहा है। ठीक है, किसी के पर्सन मैरिड थे या है अभी, लेकिन शायद डिवोर्स केस चल रहा है और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं उधर, गड़बड़ सी। मुझे ये चीज़ भी लग रहा है। तो वो जो मैं आपको बता रही थी ना कि थर्ड पार्टी डिफेम करे, तो देखिए यहाँ पे 3 लोग आ चुके हैं। एक तो जिससे आपके पर्सन कभी मैरिड रहे हैं और वो मैरिज लगभग लगभग टूट ही रही है। ठीक है, दूसरी तरफ ये पर्सन एक किसी एक को डेट करे, अगर आपको ये डेट कर रहे हैं तो फिर इनके मन में कोई और दूसरा भी है जिसको वो पसंद करते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को डेट नहीं कर रहे हैं अभी, तो फिर आपके सिचुएशन में ही किसी और से मिलते जुलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही आया है और मैंने आपको बता दिया था कि थर्ड पार्टी तो है यहाँ पे जिसको वो डेट कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ पे अब। तो कंफ्यूजन और इस सिचुएशन में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दी है आपके पर्सन ने, और आपकी लाइफ में भी क्रिएट कर दिया है। और आपके लिए अब ऐसा फील करते हैं कि आप अब इस पे कभी भी विश्वास नहीं करोगे, आप इस पे कभी भी इसको अब वो रिस्पेक्ट नहीं दोगे। और इसको ये भी लगता है कि आपका जो पहले जो आकर्षण था, पहले जितना आप खींचते थे इसकी तरफ, अब उतना आप नहीं खींचोगे, क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है कि जो मुझे कल किसी के लिए छोड़ सकता था, आज जो मुझे किसी की वजह से बात नहीं करता है या दूर दूर रखता है, तो फिर आप कल के लिए भी फिर वही चीज़ है ना कि जो पहले दिखा, जो अब दिखा है, वही आगे भी दिखेगा। तो ये पर्सन जानता है कि आप अब उतना प्यार इसको नहीं करते हो। हो सकता है मिस करते हो, ऐसा उसको लगता होगा कि आप उसको मिस करते हो, लेकिन अब वो बात नहीं रही है आप लोगों के रिश्ते में। तो ये चीज़ परेशान करती है, पर परेशान होने से क्या होता है, इसको तो ये चीज़ पहले सोचनी चाहिए थी। तो ठीक है, रिस्पेक्ट करना चाहिए किसी के भी, इसने जिसको भी अपनी लाइफ में चुना है। तो आपको भूले ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसने ना आपकी तरफ से अपने रिलेशनशिप को एक टाइम दे दिया है। ठीक है, कि मेरे से अभी कुछ नहीं होगा। वो मैंने आपको बताया था कि एक्शन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो वही चीज़ है कि लोगों ने भी बहुत सुनाया है इसको, हो सकता है घर, अगर घर में आपके घर में बात की हो तो वो भी सुनाया है। और थका हुआ ये व्यक्ति, टायर्ड है, परेशान है अपने हालात से, लेकिन जहाँ जिसको डेट कर रहा है वो तो डेट कर रहा है, मैं इतना तो ज़रूर कहूँगी। आप दोनों के बीच में कुछ मुझे कास्ट का भी डिफरेंस लग रहा है, या फिर एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर मैरिटल स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है। मे बी आप कहीं और पहले मैरिड थे, अभी आपके बच्चे हो सकते हैं। तो बोला जाता होगा कि नहीं ऐसे देखो, ऐसा तो नहीं होगा हमारी तरफ, या फिर इनके ये जिस भी मैरिज से है, हो सकता है पहले से कुछ बच्चों की जिम्मेदारी है, तो बोला जाता होगा कि आप नहीं संभाल पाओगे बच्चों को, ऐसे आपकी एज कम है या फिर कुछ भी ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। तो ये चीज़ तो इस व्यक्ति को समझ में आ चुकी है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो, उसमें प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत सारी आएगी। और इस सिचुएशन की वजह से मुझे ऐसा अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है इस कार्ड को देख के कि हो सकता है आपके जो पर्सन है वो कमिटेड है किसी के साथ में या फिर मैरिड है किसी के साथ में। तो ऐसे में आपके साथ देखिए फिजिकल अट्रैक्शन इस व्यक्ति को फील होता है, लेकिन ये आपको कुछ भी कमिटमेंट नहीं दे पाएगा। उनके केस में जहाँ पे मैंने बता दिया कि उनको, इस व्यक्ति को डर है कि ये सोसाइटी के सामने कभी भी आपका और अपना रिलेशनशिप नहीं ला पाएगा, या अपने एकाध एकदम नज़दीकी दोस्त के अलावा या और किसी को आपके बारे में नहीं बता पाएगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर मैसेज है, आप लोग रख लीजिए। बाकी आपके लिए मैं यही कहूँगी
कि हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। इस व्यक्ति की अभी आपको लेके बहुत ज़्यादा, आपके और अपने रिलेशनशिप की जो सिचुएशन है उसको लेके बहुत पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। इसको लगता है जैसे कि वो आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, वो आपको इस वक्त कुछ भी देने के हालात में नहीं है। और जहाँ वो आगे बढ़ चुका है वो उस थर्ड थर्ड पार्टी को अच्छे से जानता समझता है। ठीक है, मैंने थर्ड पार्टी 3 सिचुएशन बताई थी। दो तो, एक तो आप हो गए, दूसरा जिसके साथ बहुत फाइट वगैरह चल रही है, और तीसरा जिसको वो डेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो आपके पर्सन जो है वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं, और अभी आपको देने के लिए इस व्यक्ति के पास कमिटमेंट नहीं है। अट्रैक्टेड बहुत फील करते हैं आपकी तरफ, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो समय जो था ना, जिस वक्त ये आपको चुनते हैं, वो समय चला गया है, और ये अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसकी लाइफ में इसने लगभग लगभग अपना रास्ता जो है वो चुन लिया है। ये कहीं फैमिली के कहने से, उनकी सहमति से, चाहे परिवार ने चुना हो उस तीसरे पर्सन को या फिर इन्होंने चुना हो, तो वो सहमति से सब कुछ वहाँ पे हो रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसने अपना रास्ता चुन लिया है। ठीक है, अभी के लिए तो यही एनर्जी आई है। मैं थोड़ा सा अब फ्यूचर देख लेती हूँ इस रिलेशनशिप का, फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो एक्शन देखिए साफ यहाँ पे है कि नहीं दिख रहा है। मैंने पहले भी आपको बोला था कि इसको अभी अपना मेंटल पीस चाहिए, और ये वही समय लेते हुए, यहाँ पे हर्मिट है और यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स है। तो वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज एंड जेमिनाई फिर से आया है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, हाँ, इतनी चीजें हैं। देखते हैं आगे फ्यूचर क्या है अभी आप दोनों के रिलेशनशिप का। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि ये क्या सोच रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि आगे इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। आगे आप दोनों के बीच में क्या कुछ हो सकता है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, ठीक है। आगे इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। अभी फॉर अ मंथ आप लोगों के बीच में ये जो सिचुएशन अभी आपको दिख रही है ना, यही सिचुएशन कंटिन्यू रखने रहने वाली है। ये अपने लाइफ के गोल्स पे, उन सब पे फोकस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए टावर का भी कार्ड आया है और एट ऑफ सॉर्ड्स भी। तो वैसे यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स के दो मीनिंग्स हो जाते हैं, लेकिन चूंकि टावर कार्ड आ गया है तो इसलिए मैं इसको इसी से रिप्रेजेंट करूंगी कि बहुत ओवरवेलमिंग और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, और कोई रास्ता नहीं सूझता है इस व्यक्ति को कि ये आपको क्या अभी ऑफर कर सकेगा। ऐसी कोई भी चीज़ इसके पास अभी तो नहीं है। चलिए मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ, ठीक है, कि आपको इस वक्त पे डिवाइन क्या बोल रहे हैं। वही चीज़ है ना कि चुन लिया है इसने जो भी इसको चुनना था। अब देखिए आगे क्या होता है। तो अभी की तो ये सिचुएशन है आप लोग दोनों के बीच में, और साफ तौर पे आप लोगों को तो पता ही होगा, अगर ये किसी और के साथ मैरिड है, हैप्पी हैं, अनहैप्पी हैं, जो भी है, तो वो उधर की ही सिचुएशन अभी ठीक करना चाहते हैं अभी। तो ऐसे में आपको तो बिल्कुल भी, मैं तो कम से कम यही कहूँगी, वैसे तो आप ज़्यादा बेहतर अपनी सिचुएशन समझ सकते हैं, इतना मुझे पता है। बट बीइंग एन आउटसाइडर मैं तो यही कहूँगी कि आप भी कुछ ऐसा करें कि जहाँ आपको कुछ स्टेबल दिखे, जो आपको कुछ ऑफर कर सके, उसके पास आपको ऑफर करने के लिए कोई स्टेबल हो, आप मैनिफेस्ट करें वैसे पर्सन को। ये मैनिफेस्टेशन के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, जहाँ पे आप कंप्लीट, आप फुलफिल्ड और आप लव्ड फील करें, ना कि जैसे त्याग दिया गया हो आपको, आप वैसा फील करें। तो यू आर फ्री फॉर दैट, यू आर डेफिनेटली फ्री फॉर दैट।
आप एकदम वैसा मैनिफेस्ट कीजिए। क्या है गाइडेंस डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए? हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस डिवाइन की तरफ से ये है कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो सच्चाई को देखो, सच्चाई से भागो नहीं और एक्शन लेने से भागो नहीं। डिवाइन आपको ना अपनी आंखें खोलने के लिए बोल रहे हैं। और जब हम आंखें कब बंद करते हैं, देखिए जब ना कुछ करने की बात आती है तो हम फिर पीछे भागते हैं, है ना। मान लीजिए मेरा कल इंटरव्यू है और मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं है या मेरा एग्जाम है और मेरी तैयारी पूरी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, कहूँगी अरे मेरा सर में दर्द हो रहा है, नहीं इंटरव्यू क्या है, ठीक है नेक्स्ट वाले में चले जाएंगे। तो क्योंकि तैयारी पूरी नहीं है, डर है, किसी चीज़ का फियर है और बहानेबाजी है, तो मैं बहानेबाजी दूंगी। तो वही मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ गई, आई एम रियली सॉरी। तो ये बहानेबाजी भगवान कह रहे हैं नहीं चलेगी, तुम्हें कर्म करने के लिए बना गया है, कर्म योद्धा बनो अर्जुन की तरह, भागो नहीं, तुम कर्म करोगे तभी उसका फल मिलेगा। तो अगर मैनिफेस्टेशन आपको करनी है, मुझे देखिए एक्शन के भी कार्ड की एनर्जी आ रही है। हाँ डिवाइन ना आपको एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, एक्शन प्लीज डिवाइन क्लियर कीजिएगा। एक्शन, कोई जर्नी कोई जर्नी कर रहे हैं। एक्शन किस चीज के लिए? अच्छा मेहनत करने के लिए। हाँ कुछ न्यू, कुछ सृजन करना है यहाँ पे कुछ तो। हो ये देखिए जर्नी, एक्शन। क्या आप लोग छुपा रहे मेरे से? आप लोग बताना तो जरा मेरे से, क्या आप लोग छुपा रहे हो? क्या प्लानिंग है आप लोगों की? देखिए बहानेबाजी आप लोग कर रहे हैं। चोरी पकड़ी गई आप लोगों की। कुछ चीजें हैं डिवाइन, आप मेरे से तो छुपा लोगे ना, आसपास के लोगों से छुपा लोगे, लेकिन ऊपर वाले से देखिए कैसे छुपाओगे। उन्होंने पकड़ लिया ना आपको। आप कुछ तो आपको करना है कुछ। ओके, यहाँ पे आप कोई टीचर बनना चाहते हैं या कुछ आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज है, या आपको कोई शादी करनी है, इस तरीके की चीजें। कुछ रिलीजियस प्लेस से रिलेटेड कहीं, किसी रिलीजियस प्लेस पे अगर आपने जाने का सोचा था, देखिए आपसे जो मैच करे आप लेना। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि तुमको बहानेबाजी छोड़ो, एक्शन लो, आगे बढ़ो, कर्म करो, कोशिश करो। अब ये किस तरीके से आपसे रिलेट करता है, आप लोग देख लेना, क्योंकि अगर आपको अभी हाल के कुछ समय में 555 ये सब चीजें, या फिर हो सकता है 4 का नंबर भी डिले के कारण या चैलेंजेस के कारण अगर दिखा था, तो आप लोग उस तरीके से देख लेना। तो अगर ये नंबर सभी देखे हैं या फिर 111 1111 ये दिखा होगा, 7 तो नहीं दिखा होगा, जो भी डिले करे या जो बहानेबाजी करे उनको 777 तो नहीं दिखा होगा। तो ये अगर कुछ 5 से रिलेटेड वाला नंबर दिखा है ना, 555 करके या 5555 ऐसे, आप लोग आगे बढ़ो। कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, ये जो बहानेबाजी वाली आदत है नहीं करेंगे वो चीजें हैं, तो आप लोग करो उस चीज को। कुछ हायरोफेंट से रिलेटेड, ये शादी, एक्चुअली शादी का भी कार्ड है, बहुत सारी चीजें दिखाता है। तो मैं एक बार क्लैरिफाई ही कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे व्यूअर्स के लिए है तो मैं इसको तो क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज क्लैरिफाई द हायरोफेंट कार्ड। हायरोफेंट फिर से एक्शन का कार्ड आया है, एक्शन आपको लेना है। अब देख लीजिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ अब कि कौन सी चीज है ऐसी जहाँ पे आप अटके हुए हैं। ये आप अटके हुए हैं, फिर ऊपर वाले पे दोष मत देना कि ऊपर वाला कुछ नहीं कर रहा है। ऊपर वाला तो आपको कह रहे हैं, वो तो साफ यहाँ पे कह रहे कि आगे बढ़ो, नहीं तो मैं धक्का दूंगा पीछे से आपको धक्का, देखिए ऊपर वाले धक्का देंगे तो थोड़ा अजीब ढंग लगेगा ना, अजीब तरीके से अच्छा नहीं लगेगा तो आप आगे बढ़ जाइए। आप जो भी करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो कुछ तो ऐसा है यहाँ पे। वो डिवाइन ने बोला है कि छोड़ दो, जिसके जिसके मन की बात है ना उन लोगों को पता चल गया, तो इसलिए मैं अभी इसको छोड़ रही हूँ। बस डिवाइन कह रहे हैं आगे बढ़ो, अटके नहीं रहो, आगे बढ़ो, ठीक है। बड़े प्यारे कार्ड्स हैं आप लोगों के। तो
तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। खुश रहिए।